जय साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। अभी हमारी टीम सुल्तानपुर सटे पांचों पीरन कस्बा में मौजूद है। हमारे साथ रिजवान अहमद जी मौजूद है, थोड़ा इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रिजवान अहमद है और मैं 10 साल से समाज सेवा की लाइन में आया। सबसे पहले मैं 2018 में जब जिस समय हमारे पांचों पीरन में एक मामला हो गया था यही प्रधानी को लेके, तो उसी समय हमारे घर के और हमारे गांव के लोगों को उसमें समझ लीजिए कि 55 लोगों को नामजद कर दिया गया था। उस दौरान हमने देखा कि आवाम अपने घरों से जो लोग को नामजद कर दिया गया था, जैसे जो थे नहीं उस झगड़े में, फिर हमने देखा नज़दीक से उनकी एक सेवा का भाव जगा। हमने सोचा कि आगे आना पड़ेगा। रिजवान भाई, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं भी। थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई को लेकर चर्चा करें। आप कहाँ तक पढ़ाई की और किस स्कूल से आपने स्टार्टिंग की? जैसे हम सीनियर जूनियर और 5 तक हम दूर बसर नर्सरी स्कूल में पढ़े हैं। फिर 6 इंटर तक हाजी मोहम्मद हनीफ इंटर कॉलेज गौरीपुर सुल्तानपुर में पढ़ाई किया और बीकॉम हमने राणा प्रताप डिग्री कॉलेज से किया। ये हमारा सफर रहा। अच्छा रिजवान भाई, देखा जाए समाज सेवा आप एक अच्छे तरीके से करते हैं, आपका एक अलग नाम है। क्या सोचकर आप मैदान में उतर चुके हैं? समाज सेवा आप वैसे भी कर रहे हैं, तो प्रधानी चुनाव की लड़ने के लिए आप मैदान में कहीं कहीं जैसे समाज सेवा के साथ साथ लोगों को मदद करने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है। तो धन चाहे आप अपने पास से लगाएं या उतना धन हम जो मेरे पास रहता था मैं लोगों की मदद करता था, मगर कहीं कहीं सरकारी जो धन आ रहा है उस धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। जैसे सपोज दैट हमारे कस्बा सुल्तानपुर कस्बा पांचों पीरन है, यहाँ पे सिर्फ वही नाली, खड़ंजा और आवास, इसी 3 पे पूरा हमारा ग्राम सभा 15 साल में बीत गया। अच्छा, देखा जाए जो यहाँ मौजूदा प्रधान लगभग 15 सालों से है, तो कुछ विकास को लेकर या जनता क्यों चुनती है उनको? अगर विकास किए हैं तभी तो चुनती है उनको जनता। विकास क्या है, जैसे हमारे यहाँ 3 बार ऐसा एक मामला आ गया जो लोगों का रुझान उनकी तरफ गया कि चलिए कोई दूसरा ना आने पाए, अपने में ही कोई एक बने और वो काम करेगा। इनको मौके पे मौका जनता देती गई, मगर जनता के ऊपर ये खरे नहीं उतरे हैं। हम जब से पांचों पीरन कस्बा में, पहले हम तो शहर की तरफ ही रुख कर चुके थे, शहर के लोगों का कार्य करते थे। जो इतने भी त्योहार होते थे मैं प्रशासन के साथ मिलकर त्योहार को सकुशल संपन्न कराता था। जिला सुल्तानपुर में कहीं भी कोई मामला, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, मैं जाके बढ़ चढ़ कर उनकी लड़ाइयाँ लड़ता था और उनको न्याय दिलाता था। ये अब जैसे हमारे पांचों पीरन कस्बा में अब सपोज दैट जैसे जो भी कार्य है, जैसे हमारे यहाँ आवाम में अभी थाने पे चले जाओ, पासपोर्ट बनाना है। अब बच्चे को पासपोर्ट की जानकारी नहीं है, उसकी आईडी गलत है। अब ये होना चाहिए, जैसे अभी यही हमारा अभी आजमगढ़ का प्रधान जी हैं, उन्होंने पंचायत भवन बनवाया है। पंचायत भवन इतना खूबसूरत बनवाया है, ऐसा पंचायत भवन हमारे कस्बे में बन सकता था। जो अभी मौजूदा प्रधान है का 15 साल कार्यकाल था। अभी आप चले जाइए और जाके पंचायत भवन को देख लीजिए, बड़े बड़े मच्छर काटेंगे, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ना रंगाई ना पुताई, कोई चीज आपको नहीं मिलेगा। एक बल्ब जलता हुआ नहीं मिलेगा रात में। आप रात्रि जाके चले जाएं और जाइएगा जरूर, रात्रि में चले जाइएगा, एक बल्ब पंचायत भवन में नहीं जलता। अब ये 5 साल नजदीक आ रहा है, आवाम के बीच में जाइए, उनसे भी पूछिए, जब 5 साल नजदीक आ जाता है तब खंबे पे लाइट लगता है, उससे पहले लाइट नहीं जलती। थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आप विकास को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके पांचों पीरन कस्बे में क्या विकास, सबसे ज्यादा विकास की किस चीज की जरूरत है जिस पे काम होना चाहिए? सबसे पहले जैसे आदमी को क्या किया है, जैसे आवास के लिए, दूसरा शौचालय और तीसरा नाली सफाई। यही 3 चीजों में जनता को बता दिया गया कि तुम आधार लेके आओ, तुम्हारा फोटो खींच लिया हूँ, तुम्हारा अब की हमको जिता दो,
और अगली बार तुम्हारा आवास आ जाएगा। हम सबसे पहले, अगर मैं प्रधान बनता हूँ, अगर ये हमारी जनता हमको चुनती है, जो हमारे गांव के 50 से 60 लड़के जो पढ़ लिख कर, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो दुकान किए हुए हैं, जिला ग्रामीण उद्योग से 25 लाख रुपए का भी और प्रधानमंत्री रोजगार से भी पैसा आ रहा है आपको रोजगार करने के लिए, कारखाना लगाने के लिए, उनको हम कारखाना से जोड़ेंगे। सबसे पहले उनको जब हम कारखाना से जोड़ देंगे, उनका इनकम स्रोत हो जाएगा, तो वो आवास कहाँ मांगने जाएंगे, फिर वो शौचालय कहाँ मांगने जाएंगे, वो खुद गरीबों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। और जो हमारा मोदी जी का एक विजन है डिजिटल इंडिया बनाने का, तो हम उस डिजिटल इंडिया की श्रेणी में आ जाएंगे, तो ये हमारा डिजिटल गांव हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस तरह देखा जाए, आप बता रहे हैं, तो बहुत ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव में बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, तो आपके ऊपर जनता कैसे विश्वास करे? मान लीजिए जनता आपको भी चुनती, आदमी वो कहीं अपने वादे से मुकर जाए, जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करे? उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इससे पहले मैं 10 साल समाज सेवा में कर चुका हूँ। जो लोग मेरे पास आए हुए हैं, जिस काम के लिए भी आए हुए हैं, बेलॉस 1 रुपए भी उनका खर्च नहीं हुआ है, उनकी मदद की गई है, उनसे प्रशासन से भी मदद दिलाई गई है और उनका कार्य किया गया है। जिस तरह अभी आप बताए कि लगभग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपके 5 पीढ़न कस्बा की जनता कितना समर्थन कर रही है चुनाव को लेकर के? जनता का जो रुझान है, 80% रुझान मेरे साथ है। सभा की 5 पीढ़न कस्बा के जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? हम युवाओं को और अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को यही बात बोलूंगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे कि हम आपका फोटो खींच लेते हैं। अभी बहुत से लोग निकलेंगे, आपके घर जाएंगे, वो आप एक डुप्लीकेट सर्वेयर लिए रहेंगे, आपका फोटो खींचेंगे कि आपका आवास, आपकी हमको जिताओ, अगले साल आवास मिलेगा। आपके पास पैसा लेके जाएंगे, अगर ग्राम पैसा जो लेके जाएगा वो पैसा आप ले लीजिएगा, वो आपका पैसा है, सरकार का पैसा है। अगर कोई पैसा दे रहा है तो पैसा ले लीजिएगा। कितना पैसा देगा वो आपको? 2000, 3000, 4000, 5000। 5000 में आप 5 साल अपने आप को बेच दे रहे हो, और जब आपको काम लेना है तो उसके दरवाजे जाओ, आज प्रधान जी नहीं है, शाम को प्रधान जी नहीं है, आप अपना कार्य नहीं करा सकते कि आपने पहले पैसा ले लिया है। जब आप पैसा नहीं लोगे, या तो पैसा ले लीजिए, वो सरकार का पैसा, वो आपका पैसा है, वो किसी का पैसा है नहीं। आप पैसा लीजिए, मगर हाँ, वोट उसी व्यक्ति को दीजिए जो आपके लिए 24 घंटे खड़े मिले और आपके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके।